आज हम बात करेंगे एक ऐसी सच जो मेरे ही दूर के रिलेटिव लगते थे। तो अगर आप मेरे चैनल खौफनाक सच में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो ये बात है साल 2012 की। रमन सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो अपनी पत्नी प्रिया और एक 5 साल की बेटी के साथ सुकून भरी जिंदगी जी रहे थे। रमन को की भागदौड़ से दूर एक शांत जगह चाहिए थी, इसलिए उसने शहर से कुछ ही दूर एक पुराने बंगले जो बहुत ही बड़ा था सस्ते दाम में खरीद लिया। पर यह बंगला बहुत ही पुराना और खंडर था और इसे झाड़ झाड़ियों ने घेर करके रखा था। शुरुआत में तो कुछ दिन बहुत ही अच्छे बीते, पर जल्दी घर का माहौल बदलने लगा। उसकी पत्नी प्रिया ने उसकी बच्ची से पूछा तो बच्ची ने बहुत ही मासूमी से खंडर की ओर इशारा किया और कहा, वो रोने वाली आंटी कह रही है उसकी बच्ची चाहिए। रमन और उसकी वाइफ ने अपने बच्चे की बात को इग्नोर कर दिया। डर तो तब शुरू हुआ जब घर में अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। रात के 2 बजे पूरे घर में किसी के सिसक रोने की आवाज आती थी। ऐसा लगता था कोई दर्द में तड़प रहा हो। एक दिन रमन को उस बंगलो के पुराने कि 20 साल पहले उस बंगलो में एक दर्दनाक घटना हुआ था। एक माँ और उसकी छोटी सी बच्ची को उस बंगलों में कुछ टेररिस्ट मतलब आतंकवादियों ने जिंदा जला दिया था। एक रात मौसम बहुत खराब और लाइट भी चली गई थी और घर पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। रमन और उसकी वाइफ मोमबत्ती जला ही रहे थे कि उतने में ही उसकी बच्ची के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। वो दोनों भागकर पीहू के कमरे में गए, पर जो उन्होंने देखा उनके होश ही उड़ गए। कमरे की खिड़की खुली हुई थी और तेज हवा चल रही थी और पीहू 2 फीट ऊपर लटकी हुई थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके गले को दबा के रखा हो और उसका चेहरा पूरा नीला पड़ा हुआ था। रमन की वाइफ रो रो कर चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को छोड़ दो प्लीज। तभी दीवारों पर एक साया दिखाई दिया, इसका आधा चेहरा पूरा जला हुआ था और इसकी आवाज़ इतनी दर्दनाक थी ना, प्रिया की तो हार्ट बीट पूरा तेज हो गई। तुमने मेरी बेटी को छीना, मैं अब तुम्हारी बेटी को ले जा रही हूँ। प्रिया को समझ आ गया कि वो आत्मा बदले की आग में अंधी हो चुकी है। उसे लग रहा है कि वो उसकी खोई हुई बच्ची है। प्रिया ने रोते रोते बोला, वो तुम्हारी बच्ची नहीं है, मैं तुम्हारी दर्द समझ सकता हूँ, मेरी बच्ची को मत मारो। पर वो आत्मा दर्द और नफरत में इतनी डूबी थी, उसने एक नहीं सुनी। उस घटना के बाद रमन और उसकी वाइफ का मेंटल बैलेंस पूरी तरह से वीक पड़ने लगा। उन्होंने उस बंगलों को पूरी तरह से छोड़ दिया। लोग कहते हैं आज भी रात को कोई अगर उस खंडर से क्रॉस करता है तो एक माँ की दर्दनाक आवाज़ सुनाई देता है और एक बच्चे की रोने की आवाज़। तो गाइस इस स्टोरी से यह पता चला कि अगर कोई भी खंडर बंगला सस्ते दाम में मिल रहा तो बिल्कुल ना ले। अगर आपके साथ भी ऐसे नेगेटिव एक्टिविटी हुआ है तो प्लीज़ मेरे दिए गए मेल आईडी पे सेंड कीजिए। आपकी स्टोरी को मैं अपने वीडियो में बताऊंगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट खौफनाक सच के साथ।